हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एमडी यूनुस एनएसआर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सिग्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1, वो भी क्लास 9th के लिए। क्लास 9th के लिए, ठीक है, दिख रहा है। चलिए, क्लास 9th के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी मैथ। इसके बारे में इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हुई थी और उससे भी पहले मैंने 2 वीडियो और बनाई हुई है जिसमें कि मैंने संख्या के बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इस चैप्टर का थ्योरी के बारे में मैंने पहले से ही ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, ठीक है। तो आप क्या करें, अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है इस यानी इस चैप्टर के थ्योरी के बारे में, तो वो क्या करें कि सिग्मा जो एकेडमी है बाय यूनुस एनएसआर, उसके चैनल पे जाइए और वहाँ एक प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके खोलिएगा तो प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 9th के नाम से, नंबर सिस्टम। आप वहाँ जाके जो वीडियो होगा उसे आप एक एक करके देख लें, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट है इस चैप्टर के प्रति, जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ घंटी का जो बटन मिलेगा उसे आप हिट करिए। उससे क्या होगा, फायदा ये होगा कि अब मैं जो भी वीडियो डालूं या जो भी क्लास आएगा तो वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप में या फिर अपने सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्लास 9th का। आज फर्स्ट क्लास होने वाला है, वो भी किसका, प्रश्नावली 1.1 का। किसका, तो प्रश्नावली 1.1 का देख लेते हैं 1.1 क्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो आखिर हम लोग समझते हैं कि ये प्रश्नावली 1.1 में है क्या। क्लास 9th का है और ध्यान रखिए क्योंकि ये आप लोगों का फर्स्ट क्लास है, तो वो भी किसका, तो क्लास ऐसे ये मेरा थर्ड होगा। क्लास ये मेरा ऑलरेडी कैसा होगा, थर्ड होगा थ्योरी के बाद, यानी ये जो है मेरा थर्ड क्लास होगा, जिनमें से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है वो मैं एग्जाम्पल्स आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है। तो पहले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कह रहे हैं उस सवाल को और देखते हैं। तो पहला नंबर जो मेरा सवाल है किताब में, एनसीईआरटी बुक में, क्लास 9th में, तो पहला प्रश्नावली 1.1 में एक सवाल है, कहता है कि जो जीरो है, हम सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं, छोटा सा सवाल है। कहता है ये शून्य है, आपको बताना है क्या ये शून्य पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी क्या ये परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हम हाँ लिख सकते हैं। इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, मतलब कि यह परिमेय संख्या है। कैसे है, क्योंकि अगर हम इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, 1। जीरो के नीचे में कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, 1। इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये आपका पी के रूप में है और नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, क्यू के रूप में है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो कौन सी संख्या होती है, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां आपको पता है कि q के बराबर क्या नहीं होने चाहिए, 0। ये हमारा क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखिए मैंने इस चीज के लिए मैंने क्या है, थ्योरी में ऑलरेडी पहले से बता रखा है, ठीक है। थ्योरी जब आप पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम, जितने प्रकार की भी संख्या है, भाज्य अभाज्य सम विषम, ठीक है, वहां आपको ये दिखने को मिलेंगे। p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां q के बराबर क्या ना हो, 0, ये परिमेय संख्या होता है। और एक बात और है कि इन दोनों, यानी ये p जो q है ये सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य। सह-अभाज्य का मतलब क्या है कि जो HCF इन दोनों संख्या का क्या होता है, HCF 1 होता है। सह-अभाज्य का मतलब है कि P और Q का HCF क्या आना चाहिए, 1। तो ये हमारा क्या है, 0 जो है एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है हमारा, तो 0 एक हमारा परिमेय संख्या हो गया। फाइनली यहाँ पहला नंबर मेरा आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी पे हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके फर्स्ट नंबर सवाल पे। अब दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर जब सवाल की ओर हम चलेंगे तो क्या पाते हैं, लिखा है कि 3 और 4, सवाल जो है, सवाल दिए हुए हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बताइए। देखिए मैं आपको पहले एक सिंपल फंडा बता देता हूं, सिंपल, उसके बाद एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले के तरफ से भी आप बना सकते हैं इस तरह के सवाल को। पहले मैं इस सवाल को पहले बता देता हूं आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। पहले सिंपल मेथड से देखते हैं। तो आपको करना क्या है कि 2 संख्या हमेशा दिया रहेगा और जब भी आपसे परिमेय संख्या पूछा जाएगा, याद रखिएगा 2 परिमेय संख्या के बीच ही कोई परिमेय संख्या पूछा जाएगा। तो जैसे मेरा यहां लिखा हुआ, जैसे हम मान लेते हैं, माना a बराबर एक संख्या a बराबर हम क्या मान लेते हैं, यहां ऑलरेडी दिया है 3, तथा दूसरी संख्या b बराबर क्या दिया हुआ है, 4, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, 3 और 4 जो है ऑलरेडी क्या है, गिवन है। a बराबर 3, b बराबर 4।
तथा एवं एनों की संख्या आपको ज्ञात करना है। एन कितनी, और एन की जो संख्या है एन बराबर हम क्या दिया हुआ है यहाँ 6। एनों की संख्या आपसे भी ये भी दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, गिवन गए। तो यहाँ आपको करना क्या है कि जब भी इस तरह के सवाल आपसे पूछे कि कोई दो संख्या दिया रहे उनके बीच कितनी परिमेय संख्या है, जब आपसे एक संख्या पूछे, दो संख्या पूछे, तीन संख्या पूछे, तो किस तरह करेंगे तो देखते पहले। जब आपसे कभी पूछे कि दो, जैसे 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या बोलता, तो आपको करना क्या था, हाफ 3 और 4 को जोड़ के हाफ से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, वो संख्या आ जाता। या फिर इसको ऐसे बोल सकते थे 3 और 4 को जोड़ लीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट संख्या निकल जाएगा। लेकिन जैसे 2 निकलेगा उसके लिए अलग हो जाएगा, ठीक है, 3 4 5 फिर वही रूल पे निकलेगा। तो चलिए हम लोग करते क्या है, हम यहाँ करेंगे क्या, पहला काम कि a बराबर लिखिए। a बराबर आपके पास संख्या है 3, और दूसरी बात यहाँ b बराबर देखें तो b बराबर आपके पास संख्या है 4। ये आपको लिख लेना पहला काम। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जो n की संख्या जितनी पूछा जाए, जैसे कि सवाल में 6 पूछा गया है, तो उसमें अपने मन से 1 ऐड कर दें। अपने मन से 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब क्या बन जाएगा, मेरा 7 बन जाएगा। अब जो 7 संख्या बना, चाहे जितनी भी परिमेय संख्या पूछे 1 के अलावे, याद रखिए उनमें 1 जोड़ दीजिएगा अपने मन से, और 1 बढ़ा के ही n की संख्या लिखिएगा। जैसे 6 पूछा गया तो उनमें 1 जोड़ दिया मैंने, 7 हो गया। अब इन 7 से, यानी यही एनों की संख्या से, दोनों में a और b में 7 से एक बार ऊपर एक बार नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों को कर लेनी है। जब आप इस प्रकार करेंगे तो इस प्रकार की संख्या बनेगी। देखिए तो आपके पास एक संख्या बना a बराबर, अगर हम बात करें तो a बराबर बना 21/7, और अगर हम इधर b की बात करें तो ये मेरा हो गया 28/7। अब यहाँ आपके पास दो संख्या बन गया फाइनली। अभी आंसर नहीं आया बल्कि दो संख्या आया। अब इन दोनों संख्याओं के बीच हम कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, हमें 6। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए तो अब हम चूंकि लिख सकते हैं संख्या 3 एवं 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं संख्या है। तो मेरा जो पहला देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21/7। हम क्या करते हैं, इसे गोल कर लेते हैं, ये पता चलेगा इनके। और जितनी संख्या आपसे कहा जाए निकालने, जितनी संख्या निकालने कहा जाए उतना आप बॉक्स बनाइए, यानी डॉट डेट लेके बनाइए। 2 3 4 5 6 कहा गया था, मैंने 6 करा। अब क्या करना है, फिर इनको लिखे b को, तो ये मेरा क्या है 28/7। अब इसे भी आप क्या करें, लॉक कर दें। लॉक कर दिया। अब देखिए आपके पास बीच में 6 घर बना, तो जो 6 घर बना तो इसके देखिए 21 यानी 21/7 और 28/7 के बीच में होने चाहिए। तो आप इसे लिख सकते हैं, 21 के बाद आप लिख सकते हैं 22/7, एकदम लिख सकते हैं, कोमा 23/7, कोमा 24/7, कोमा 25/7, फिर कोमा दीजिए, 26/7, फिर कोमा दीजिए, और ये 27/7। तो देखिए आप अगर 21/7 और 28/7 के बीच हम देखें तो कुल 6 संख्या आ गई। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन अगर हम इसे दूसरा मेथड से बनाएं, यानी 2 नंबर को ही हम दूसरा मेथड से बनाएं, तो हम, या फिर इसका अगर हम दूसरा मेथड देखें, या फिर हम आपको सब टाइप बताते चले जाएंगे कब क्या होगा। ये सिंपल मेथड में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सिंपल मेथड के अलावा इसी को अगर हम फॉर्मूला से बनाएं, इसी फॉर्मूला को, यानी इसी सवाल को फॉर्मूला से बनाएं, तो फॉर्मूला ये वाला लगाइए आप लोग। जब भी आपको परिमेय संख्या निकालना हो इसी का ना और मेथड से, देखिए तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है। आपको जैसे परिमेय, कितनी परिमेय निकालना है, 6। इसका मतलब हम लिख सकते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ठीक है, 6 निकालना है तो Q6 तक निकालना है। देखिए आपको करना कुछ नहीं, हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, आप लोग सीरीज से इसी प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप Q1 Q2 इस तरह लिखिए या फिर इस तरह लिखिए। तो आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले सिंपल काम हाफ, क्योंकि पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए, यानी एक परिमेय संख्या निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया कि हाफ लिखिए या फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाइए। जैसे हाफ, और क्या करना है a + b, क्योंकि आपके पास कितनी संख्या है, जो संख्या है a और दूसरा b, ठीक है, और उनको क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है। फिर जब आपका जो Q आएगा, Q1, इनको जब हल करेंगे तो Q1 वैल्यू आएगा, तो Q2 निकालने के लिए क्या करना है, फिर वही आपको हाफ करना है
हाफ से मल्टीप्लाई करना है किसको, तो जो ये ए पूरे को हल करेंगे तो किसके बराबर है, Q1। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ Q1 प्लस में फिर अपने मन से क्या लिखना है, बी को हमेशा जोड़ते चले जाना है। फिर अगर हम Q3 की बात करें तो इसका भी फिर वही हाफ करना है। फिर अब देखिए Q3 आने का मतलब Q2 आ गया, तो इसका मतलब है कि Q2 प्लस में अपने मन से फिर बी को क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी बी को जोड़ना ही होगा। यानी फिर इसका चले हाफ, Q4 निकालने के लिए हाफ। फिर देखिए तो अब देखिए Q4 निकालना है तो Q3 लिखेंगे प्लस में बी जोड़ देंगे, ठीक है। अगर हम इसी में Q5 की बात करें तो हाफ मल्टीप्लाई करेंगे यानी ब्रैकेट ऑन करेंगे और Q5 लिखेंगे तो उससे पहले एक आता है Q4, यानी Q4 को लिखेंगे साथ में बी को लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार Q6 निकालना है तो इसके लिए भी क्या करना है, हाफ कर लेना है आपको। हाफ करने के बाद क्या करना है, देखिए Q इस बार क्या आ जाएगा 5 प्लस में आपको क्या कर लेना, बी ऐड कर लेना। ये आपका फॉर्मूला हो गया, Q1 बराबर हाफ ए बी, Q2 बराबर हाफ Q1 बी, Q3 बराबर हाफ Q2 बी, हाफ Q3 बी, हाफ, यानी जितना कहा जाएगा उससे एक कम, ठीक है। तो आप यहाँ इस प्रकार n तक निकाल सकते हैं, इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं, डॉट 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 करके। अगर हम इसमें कह दें कि Qn तक निकालिए, सपोज कीजिए कि हम कह दें आपको Qn निकालना है अनंत तक, तो आप कैसे लिखेंगे, वही हाफ लिखेंगे, हाफ। और देखिए ये Qn लिखेंगे, क्यों, क्योंकि n लिखना है n बार, और उनमें से एक आपको क्या कर लेना माइनस, क्योंकि इससे n जितनी कहेगा उससे एक कम लेना है q को। तो q क्या हो जाएगा, Qn-1, अब प्लस में आप क्या करेंगे, b। तो ये तो हो गया इस तरह के अनंत तक लिखने का तरीका। लेकिन हमें अनंत तक नहीं लिखना है, बल्कि Q6 तक ही लिखना है हमें। यहाँ किसके तक लिखना है, Q6 तक ही लिखना है। अब चले हम लिखते हैं एक करके, ठीक है। जब हम लिखने की शुरुआत करते हैं इससे, तो फर्स्ट नंबर देखिए, तो अगर हम इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा करते हैं। हाफ का मतलब हाफ लिखिए, ठीक है, हाफ का मतलब हाफ। अब a प्लस बी का मतलब है आपका, देखिए तो a का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पहले से गिवन है, कितना, 3, अब प्लस में कितना है, 4। जब इसे और हल करेंगे, ठीक है, तो क्या पाएंगे, ये जो हाफ है हाफ रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 कितना हो जाएगा, 7। तो अगर इसको और हल करेंगे तो क्या आएगा, 7/2। क्या आ जाएगा, 7/2। या तो आप इसे पूर्णांक में लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 7/2 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हैं ये मेरा Q1 आ गया। अच्छा, इसमें जो Q1 है वो क्या है, यानी अगर बात करें पहली संख्या अगर इनके बीच में, तो 22/7। तो उसे घबराना नहीं है, क्योंकि उनके बीच कुछ भी हो सकता है। देखिए तो क्या ये 3 से बड़ा है कि नहीं, 3 से बड़ा है कि नहीं, 7 और 4 से छोटा है कि नहीं, तो 7 से बड़ा है, यानी 3 से बड़ा है, और ये क्या है, 4 से छोटा है, क्योंकि ये 7 है तो 3.5 है, जो 3 से बड़ा भी है 4 से छोटा भी है, तो उनके बीच में आ गया, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे की ओर हम इसमें हल करते हैं। अगर इसको देखते हैं तो ये हाफ। अब देखिए Q1 बोला था मैंने, Q1 का वैल्यू क्या आया है, 7/2 प्लस में b यानी 4 को आपको क्या कर लेना, ऐड करना है। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये हाफ का हाफ लिखेंगे। अब देखिए तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, ये 7 और जोड़ करेंगे तो ये 8, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो 2। जब आप फाइनली इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 और ये 8 7 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। जोड़ने के बाद 2 दूनी 4। तो देखिए अगर 4 से 15 में भाग लगाते हैं तो 4 चौके 16 होता है, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, 3 दशमलव समथिंग आएगा, जो 3 से बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है। 3 से क्या है, देखिए 3 से बड़ा है, जो भी वैल्यू है मेरा Q1 की अगर मैं बात करूं तो 3 से बड़ा है। ध्यान दीजिए, हम अच्छी तरह से समझा रहे हैं आप लोग को, समझिए इस तरह से, ठीक है। यानी Q1 का जो वैल्यू है 3 से बड़ा है, लेकिन 4 से क्या है, छोटा है। हम रीजन भी दे रहे हैं आपको, ठीक है। अगर यही बात करें तो ये 15/4 जो आया, क्या ये 4 से अगर 15 में भाग लगाएंगे, क्या ये 3 से बड़ा नहीं होगा, 3 से बड़ा होगा। क्या, Q2 का वैल्यू जो है 3 से बड़ा होगा, लेकिन दशमलव में जाएगा, लेकिन 4 नहीं, क्योंकि 16 होता तभी 4 होता, और 4 से छोटा भी है, तो किससे छोटा है, 4 से। तो ये हम आपको रीजन दे रहे हैं, इसलिए चलिए अब इसको हम आगे की ओर हल करते हैं। ये देखिए तो मेरा हाफ, क्या है मेरा, हाफ लिखिए। अब देखिए जो Q2 है, Q2 का वैल्यू मेरा फाइनली कितना आया, 15/4 आया, 15/4 प्लस में b को ऐड करेंगे 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इनको, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हाफ लिखिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, या चलिए एक बार लिख देते हैं। जैसे कि अब 15 का 15 प्लस में 4 से 4 को गुना कीजिए 16, और नीचे में 4 आएगा, नीचे में क्या आएगा, 4। जब आप इसे एक बार और हल करेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 15 31, आप 31 लिखेंगे, और नीचे में 4 दूनी 8,
अब एक काम करें, अब इस 8 से 31 में आप भाग लगाएं। क्या देखिए ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। अगर हम 8 तिया बात करें तो 8 चौके हो जाता है 32, जो कम है, तो 8 तिया 24। इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या है, 3 से बड़ा है। किसका वैल्यू, Q3 का, लेकिन 4 से क्या है, छोटा है। तो आप देख पा रहे हैं ये रीजन, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, कितना क्लियर हो रहा है। ठीक है, यानी इस तरह से भी अगर हम बनाते हैं तो देख रहे हैं, वही रीजन हम आपको समझा रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वही कर रहे हैं। ठीक है, आपको यही अच्छा लगे तो यही अच्छा। अच्छा, रियली में देखें तो ये छोटा भी है और अच्छा भी लगता है, लेकिन इस चीज को समझें आप। अगर हम इसकी आगे की ओर बात करें, 1/2 लिखें। अब देखिए आपकी बात करें Q4, अब Q4 का वैल्यू जो है, यानी Q3 पहले लिखना है। अब Q3 का वैल्यू हमारा क्या आया, 31/8। 31/8 अपने मन से तो नहीं, बल्कि बी का वैल्यू क्या है, 4। इनको लिखें। अब यहां क्या करें, हाफ लिखें, ब्रैकेट चालू करें। अब इनको 8 चौके 32 यानी 31, अब प्लस में 8 चौके 32 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में हो जाएगा मेरा 8। ठीक है, जब आप इसे भाग लगाएंगे तो देखिए, तो इनको पहले जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 2 1 3, 3 और 3 3 63, अब बटे 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16। जब आप 16 से भाग लगाएंगे तो क्या ये 64 है, 16 चौके 64 नहीं, तो 4 से, ये 4 से 16 से 4 बराबर कटने वाला नहीं है, तो 16 से अगर 63 पे भाग लगाएंगे ये भी वैल्यू 3 आएगा। 3 से दशमलव में आएगा, 3 के बाद दशमलव में आएगा, 3 से बड़ा आएगा वैल्यू किसका, Q4 का। ठीक है, और 4 से क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार जब आप आगे की ओर चलते रहेंगे तो ये अलग अलग प्रकार के संख्या आएंगे जो 3 और 4 के बीच में होंगे। कहां होंगे, 3 और 4 के बीच में। तो ये सीरीज आप लोगों को समझ में आ रहा है, यही सीरीज से आपको संभालनी है। 6 कहा गया था तो हम जैसे 4 तक निकाला, 2 आप भी निकाल लीजिएगा घर में। ठीक है, तो ये अगर हम क्या कहते हैं कि ये भी सीखना बहुत जरूरी है, ये भी सीखा रहेगा आपके माइंड में। ठीक है, कल ये नहीं कि ये सीख लिए अब दूसरा मेथड कोई पूछे तो यार आपका ये आ गया आंसर, मेरा तो ये आ रहा, ऐसा नहीं। क्योंकि वो आपको ये चीज देखना है। अगर हम इसमें भाग लगाएं 22 में 7 से, देखिए ध्यान दीजिए, 7 से अगर 22 में भाग लगाएंगे तो 3 बार में भाग लगेगा, 7 21, फिर दशमलव में आएगा जो 3 और 4 से छोटा है। अगर ये 27 है, 7 चौके क्या है 28, 7 चौके क्या है 28, अब ये 4 से प्लस हो जाएगा, 7 चौक 28, लेकिन क्या 28 है, नहीं है, तो 27 है, तो 7 21, 7 चौक 28। ये भी जितनी भी आप संख्या देख रहे हैं इन संख्या को आप भाग लगाइए, या फिर इनको भी 21, 7 21, जब 7 से 21 को कटाएंगे तो 3 बार में, और ये 7 चौके 28, 3 और 4 आया, यहाँ अगर कटा दें 7 से 21 को और इसको तो यही 3 4 आएगा, उनके बीच में ये संख्या भाग लगाइए तो वही दशमलव में आएगा जो 3 और 4 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में। कोई भी संख्या में आप भाग लगाइए, देखिए वही संख्या आपका 3 और 4 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो ये हम समझते हैं कि आपका दूसरा नंबर सवाल जो है क्लियर हो गया। यानी आपको जब भी इस तरह के सवाल मिले आपको इस तरह, तो आप इस तरह बनाएं। आपको क्या करना है, पहला काम ही करना है, ए और बी मान लेना है, जितनी कहा जाए एनओ की संख्या उनमें अपने मन से एक को जोड़ दें और उससे ऊपर नीचे गुना करें। ये तो सिंपल में था, लेकिन जब बटावला रहे तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर हम तीसरे नंबर सवाल की बात करें तो आपसे सवाल दिया गया है कि 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करके दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, पहले माना, या फिर दिया है माना ए बराबर, आपको क्या करना है, माना ए बराबर क्या दिया है, तो आपको जो सवाल दिया है वो है 3/5, तथा बी बराबर अगर हम बात करें तो ये है 4/5, और हम एनओ की संख्या दिए, पूछे कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो वो आपसे पूछा गया है 5। ठीक है, कितनी संख्या पूछा गया आपसे ज्ञात करने, 5। ये मेरा सेकंड यानी थर्ड नंबर सवाल है प्रश्नावली 1.1 का। अब एक बात को समझिए, इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि ये सिंपल था यानी बटे वाला नहीं था, लेकिन यहां इस बार ए बी का जो वैल्यू है वो बटे के रूप में। आप दोनों तरह से बना सकते हैं, चाहे आप वो फॉर्मूला के रूप में Q1 Q2 Q3 करके, या फिर आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो हम इसी तरह से बनाते हैं अब। ठीक है, तो पहले समझेंगे, जब आपको यहाँ a बराबर वैल्यू दिया है तो समझिए a बराबर वैल्यू क्या है 3/5, और b बराबर वैल्यू क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए तो 4/5। अब आपको यह देखना है, जब बटा वाला दिया रहे तो आपको पहला काम करना है कि नीचे में जो हर है उस चीज को देखनी है। ठीक है, क्या करनी है, नीचे में जो हर है उसे देखनी है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि नीचे वाला जो हर है मेरा, दोनों में क्या है, सेम है, 5 है, तो ये भी बन जाएगा बिना कोई दिक्कत किए हुए। कोई चीज नहीं करना है आपको, सिर्फ वही काम करना है
कि n का मान जितना दिया रहे उनमें आप एक प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा 6। एनों की संख्या कितनी होगी अब 6। क्यों? क्योंकि 5 कह रहा था, अपने मन से एक ऐड करा तो 6 हो गया। तो देखिए अब a बराबर अब क्या लिख सकते हैं, ये 3/5 का 3/5 रहने दें, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। b बराबर क्या बोला था मैंने, जो है 4/5 उसे भी लिखे, उसे भी मल्टीप्लाई करें। कैसे करेंगे? एनों की संख्या से 5 कह रहा निकालने, लेकिन अपने मन से एक जोड़ा, कितना हो गया अब टोटल 6। अब यही 6 से एक बार ऊपर 6 से नीचे, इसमें भी 6 से ऊपर 6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a बराबर जो आएगा, तो देखिए 6 तिया 18 और 6 पंचे हो जाएगा 30, ये a बराबर। वही बात अगर हम b की बात करें तो 6 चौके 24 6 पंचे 30, तो आपके पास a b का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां जो है अब हम लिख लेंगे संख्याएं किसके किसके बीच, 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम 3/5 की बात करें तो अगर हम 3/5 की बात करें तो फाइनली मेरा कितना आया, ये 18/30। अब इसे गोल करें, इसके बीच कितनी बॉक्स रखना है, 1 2 3 4 5, और दूसरा कितना है 24/30। इन दोनों को गोल करें तो 18/30 और 24/30 जो संख्या आया आपका, इसको लिखना है। लिखने के बाद इनके बीच में जितनी संख्या कह रहा था निकालने, 5 कह रहा था, अब लिखिए 18 के बाद क्या होगा 19, 19 बटे आप क्या लिखेंगे 30, कॉमा दीजिए, 19 के बाद 20/30, फिर 20 के बाद 21 22 और ये 23, और सबके नीचे हम क्या लगा देंगे 30 30। तो देखिए 18/30 से लेके 24/30 के बीच ये 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। अब एक चीज और बताते हैं, ये जितनी भी संख्या आप भाग लगा के देख लीजिए, जितनी आप 5 से जब 3 में भाग लगाएंगे तो 5 या 15 यानी 6 पंचे 0.6 होगा, वो ये जितनी भी वैल्यू है 0.6 के प्लस होगा, और ये 4/5 है यानी 8 पंचे 40, 0.8 जो भी होगा, यानी 0.6 और 0.8 के बीच में ये सारे संख्या आ जाएंगे। जब आप दशमलव में लगाएंगे तो 0.6 0.8 आएगा, और इनके बीच में ये जितनी संख्या है यानी 0.6 0.8 के बीच में ही आने वाला है ये संख्या। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाइनली। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि नीचे में आधार समान था। अब हम एक सवाल आपको एक्स्ट्रा देते हैं, जो ठीक है वो आपसे क्या होगा कि वो आपका कंसेप्ट को क्लियर करेगा, जो इस एक्सरसाइज में दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको जब आप किसी बुक से बनाएं तो दिक्कत ना हो इसलिए। ठीक है, एनसीईआरटी में 3 नंबर यही सवाल था। ठीक है, चतुर्थ नंबर अलग है, लेकिन हम आपको एक स्टार के रूप में एक अलग अपने मन से एक एक्स्ट्रा सवाल दे रहे हैं। ठीक है, अब इस बात को समझना है कि आपको एक सवाल दे रहे हैं, उस चीज को आप कैसे कवर करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल की ओर देखते हैं। हम ले लेते हैं सवाल, माना ए बराबर, अपने मन से माना ए बराबर कोई सवाल है 3/4 तथा बी बराबर अगर हम बात करें तो 2/3। ठीक है, कोई संख्या ले लिए क्या 3/4, या फिर हम जैसे कि ये 3/2 ले लेते हैं, 2/3। चलिए 2 संख्या ले लिया मैंने। अब यहां आपको देखना है कि ये हर बराबर है, और एनों की संख्या अगर हम कहते हैं आपको 3 को निकालना है। कितनी परिमेय संख्या निकालना है इन दोनों के बीच में 3। तब आप क्या करेंगे, सिंपल सी फंडा है, वही काम करेंगे जो मैं बता रहा हूं। तो पहली बात को आप ए लिखेंगे, ए बराबर क्या है 3/4, और दूसरा क्या है 2/3। ठीक है, ये आपके पास संख्या है। अब यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो संख्या है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन्हें तो पहले बराबर करें। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि ये जो आपका ए बी है, क्या ए बी का दोनों का हर बराबर है। जैसा कि इससे पहले मैंने जो सवाल पढ़ा था तो यहाँ दोनों में हर बराबर था, और इससे पहले जो मैंने 1 नंबर सवाल बनाया था 2 नंबर, तो उसमें क्या था सिंपल था, बटे वाला नहीं था। लेकिन बटे वाला है, ये दोनों बटे वाला है। बटे वाला में क्या है हर बराबर है, लेकिन इसमें हर बराबर नहीं है, नीचे बराबर नहीं है। तो आपको पहला काम करना है कि नीचे बराबर करना है। तो नीचे बराबर करने का तरीका यह है कि गुना कर देंगे कैसे, यानी इसके हर से इसमें पहले, यानी बी के हर से ए वाले में गुना करना है। तो इसका 3 है, 3 से ऊपर 3 से नीचे। ठीक है, और इसका हर क्या है 4। अब इसके 4 से इसके ऊपर इसके नीचे गुना करेंगे। ठीक है, तो अब यहां देखिए आपके पास ये जो संख्या बना 3 तिया क्या हो गया 9, 4 तिया हो गया 12। ठीक है, अगर हम यही चीज बी के बारे में लिखें तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12।
अब यहाँ आपके पास दो संख्या हो गया। अब बताइए कि ये 8 बड़ा कि 9 बड़ा, 8 बड़ा कि 9 बड़ा, तो 9 बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, 8 से 9 की ओर चलेंगे, पहले इसको छोड़ देते हैं। ये आपके पास ए और बी वैल्यू आया, ठीक है। अब यहाँ आपका फाइनली ए और बी आया, जैसे कि यहाँ मेरा ए और बी, क्यों, क्योंकि अब ये बराबर हो गया। तो जब बराबर ना रहे तो आपको पहला काम क्या करना है, नीचे बराबर करना है। जैसे ही आपने बराबर करा तब आप एन की संख्या से गुना करेंगे। तो एन कितने, 6, यानी 3 दिया हुआ, एन की संख्या यहाँ कितनी दी हुई, 3। तो अपने मन से आप इसमें ऐड करेंगे 1, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 4। अब ये अपने मन से 4 जो बन गया, अब इन 4 एनों की संख्या से इन्हीं संख्या यानी ए में ही आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 9/12 है, यानी ये 4 से, और ये 8/12 है बी का वैल्यू, इनमें भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 से। तो 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे। अच्छा, ये घबरा मत जाइएगा कि यहाँ 4 4 यहाँ 3 3, यानी ये वाला हर के 4 से इसके 4 ऊपर 4 नीचे, इसके 3 से इसके 3 ऊपर 3 नीचे। ये क्यों करा, क्योंकि हर बराबर करना था। और यहाँ 4 क्या आ रहा है कि 3 है, अपने मन से एक जोड़ा, 4 हो गया। अब ये एनों की संख्या से मैंने यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा दोनों में, इसमें भी इसमें भी। अब जब आप फाइनली ए बराबर देखते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 9 चौके 36 और बरचौक हो जाएगा 48, 36/48। अगर वही बात हम बी की बात करें तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 और ये हो जाएगा बरचौक 48, ठीक है। अब देखिए ये 32 छोटा है, 36 बड़ा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 32 को पहले लिख लेते हैं, 32/48, 32/48। अच्छा, ये चीज अब यहाँ भाषा लिख सकते थे क्या, 3/4, यानी संख्याएं 3/4 हम लिख दे क्या, संख्याएं 3/4 एवं 2/3 के बीच 3 परी में क्या लिखेंगे, संख्याएं। लिख लेना है आप लोगों को, लिख लेंगे। जब आप लिखेंगे तो आपके पास देखिए, इस चीज को काट देते हैं हम यहाँ लिखते हैं कितना था, 32/48, 32/48 को आप क्या करें, लॉक कर दें। लॉक करने के बाद जितनी आपसे कहा गया है, कितनी कहा गया है इस बार, तो देखें तो अब क्या कर रहा है, 32/48 लॉक करा। अब जितना कहा गया है, जैसे कितना ज्ञात करने बोल रहा है, 3, इसके अगर बीच में 3 बॉक्स छोड़िए, छोड़ा 3 बॉक्स। अब देखिए दूसरा कितना आया मेरा, जैसे कि ये 32 था, अब ये कितना है, 36, 36/48। अच्छा, ये आगे पीछे आप लिख सकते हैं, आपको ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि छोटा से हम बड़े की ओर जाएंगे तो हमने इसको पहले लिख दिया, बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिखा, कोई दिक्कत नहीं। 32 के बाद अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा मेरा, 33, उसके बाद क्या आएगा, 34, उसके बाद क्या आएगा मेरा, 35, इनके बीच में क्या लगाएंगे, कोमा, नीचे में क्या है, 48। अच्छा, जो कटता है आप उसे कटा दीजिए, नहीं भी कटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका सिंपल है तो सिंपल बनेगा, अगर हर वाला है यानी बटे वाला है तो हर में अगर हर समान है तो सिंपल बना लेंगे, अगर हर समान नहीं है तो हर को पहले बराबर करेंगे, उसके बाद फिर एनों की संख्या से गुना करेंगे। ये मेरा एक्स्ट्रा सवाल था, ठीक है। अब इस तरह से सवाल से आप कोई भी बुक का जो है सवाल बनाएंगे तो वो सवाल आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह माइनस में भी रहेगा तो घबराने की जरूरत नहीं, माइनस में सेम चीज यही करेंगे, ठीक है। माइनस वाला जो ज्यादा होगा वो उतना छोटा होगा, और जो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। अगर हम कहें कि अगर माइनस में रहे -1 और -2 तो कौन बड़ा, तो बोलिएगा -1 बड़ा, तो -2 को पहले लिखेंगे, -1 को बाद में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ करा, ठीक है। तो ये 3 नंबर हो गया, एक्स्ट्रा मैंने एक और बता दिया ताकि आप लोग दिक्कत ना हो। अब चलते हम लोग 4th नंबर सवाल की ओर। 4th नंबर क्या कहता है, बुक देख लेते हैं। अब चलिए हम लोग 4 नंबर सवाल की बात करें तो 4 नंबर सवाल में हम देखेंगे तो 4 नंबर में 3 सवाल है, तो पहले देख लेते हैं 4 के 1 नंबर सवाल, ठीक है। 4 के 1 नंबर सवाल को देखते हैं और कहता क्या है। इससे पहले अगर किसी ने मेरे प्ले वीडियो का नहीं देखा है थ्योरी का तो वो जाके जरूर देखे, जिसमें संख्या के बारे में बताया है। तो इस बार जो है संख्या के बारे में ही सवाल है मेरा। तो सवाल को क्या कहता है सुनिएगा। सवाल कह रहा है, पहले तो दिया गया सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। किसकी, सत्य और असत्य की, यानी सत्य है या फिर असत्य, सही है या फिर गलत कह रहा है वो आपको बताना है। पहला सवाल है, हम लिख भी देते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या, कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, संख्या होती है।
अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये सही है या नहीं। अब पहले इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें प्रत्येक प्राकृत, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ बेस्ट समझ में आएगा। पहले प्राकृत संख्या, आपको पता है कि जो प्राकृत संख्या होती है, और ये दूसरा क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या और पूर्ण, तो हम यहाँ पूर्ण भी लिख देते हैं, पूर्ण संख्या। यहां से क्या फायदा होगा लिखने से कि आप बढ़िया से समझ पाएंगे, सोच पाएंगे। आपको पता है कि जो प्राकृत संख्या होती है हमारी, वो कहां से शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 5, इस प्रकार इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है, चलता है ना भाई, ये आपको पता है। अब बताइए, प्राकृत जिसे हम काउंटिंग करते हैं वो प्राकृत होता है, और पूर्ण क्या होता है, यानी प्राकृत के आगे हम क्या लगा दें, शून्य, जो शुरू कहां से होता है, 0 से। 1 2 3 4 5, ये भी इन्फिनिटी थी। अब सवाल में क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए, प्राकृत संख्या शुरू कहां से हो रही है, 1 से, अब पूर्ण संख्या कहां से शुरू हो रही है, 0 से। तो जितने भी प्राकृत संख्या है, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सही है या गलत? तो देखिए, एक प्राकृत से शुरू, यहां भी एक प्राकृत, तो किस में, पूर्ण में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य है। क्या है, सत्य, यानी सही है। क्यों है, क्योंकि सभी प्रत्येक, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से। तो मेरा हो गया सत्य। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, अगर मैं कारण पूछो इसमें, जैसे कह रहा है कारण दीजिए, तो कारण मेरा यही हो गया कि प्राकृत संख्या कहां से शुरू हो रही है, 0 से, या सॉरी 1 से, और पूर्ण संख्या, तो हम यहाँ चूंकि हम लिख सकते हैं, चूंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, जब 0 से शुरू होती है तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, तथा प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। अब बताइए, जो संख्या 0 से शुरू हो रही है और जो संख्या 1 से शुरू हो रही है, तो 1 से शुरू होने वाली संख्या 0 में आ जाएगा, क्योंकि 0 फिर 1 2 3, इसलिए मेरा आंसर हो गया ये। अगर हम इसी का 4 नंबर का दूसरा नंबर की बात करें, यानी 4 का दूसरा नंबर सवाल की बात करें, तो चलिए दूसरे नंबर सवाल की ओर भी हम लोग पहले समझ लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को पहले समझिए। दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, सवाल यह है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, अब फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक बोल रहा है तो पूर्णांक लिख लेते हैं, और पूर्ण संख्या पूर्ण लिख लेते हैं। अब आपको पता है कि पूर्ण संख्या शुरू कहां से होता है, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ये आपको पता है। लेकिन जब हम वही बात हम पूर्णांक की बात करें, तो पूर्णांक संख्या के बारे में आपको पता है कि पूर्णांक संख्या में 2 तरह के संख्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक। शुरू कहां से होता है, अगर हम बीच में 0 ले लें, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, उसके बाद इन्फिनिटी इधर। लेकिन इधर भी हो जाता है -1, -2, -3, -4, और ये इन्फिनिटी तक। तो अब आपको ये बताना है कि प्रत्येक जो पूर्णांक है, सभी पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर सवाल में आपसे ये पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, तो हो जाता। क्यों हो जाता, प्रत्येक पूर्ण यानी 0 से लेके 1 प्लस, यानी प्लस वाला, तो ये देखिए पूर्णांक में तो ऋणात्मक 0 यानी धनात्मक सब हो जाता है। तो यहाँ सवाल ये नहीं पूछा गया, सवाल ये पूछा कि प्रत्येक पूर्णांक यानी ये वाला जो संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या बनेगा। अब पूर्ण संख्या कहां से, यहां से यहां, लेकिन ऋणात्मक मान है क्या, नहीं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
असत्य हो जाएगा, असत्य। चूंकि अगर हम देखें, रीजन लिखें, चूंकि पूर्णांक संख्या में 0, धनात्मक एवं ऋणात्मक तीनों संख्या होती है, ठीक है। तथा पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या में यह हम लिख सकते होती है, यहां हम लिख सकते हैं पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान नहीं होते हैं, यह संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, सिंपल सी फंडा है। अब ये 0 से स्टार्ट हो, प्लस वाला जाना है, निगेटिव नहीं है, तो यहीं आप देख लीजिए, इतना रीजन क्या जरूरत है, आप ऐसे ही संख्या बना लेंगे तो आंसर कंप्लीट हो जा रहा है। अगर हम इसी की एक और सवाल है उसको देख लें, जैसे कि 4 नंबर का कितना है, तो 4 नंबर का है मेरा 3rd नंबर, 4 नंबर का 3rd नंबर, इसको भी हम लिख लेते हैं और देख लेते हैं। 4 का 3rd की ओर बात करें तो 4 के 3rd में कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब आपको यह क्लियर करना है कि जितने भी प्रत्येक परिमेय संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है या नहीं, आपको ये क्लियर करना है। तो ये क्लियर कैसे होगा, अब एक बात बताइए, ये क्लियर कैसे होगा? तो आपको सबसे पहली बात इसमें आपको पता होनी चाहिए कि क्लियर का मतलब यह है कि जो प्रत्येक परिमेय होता है तो वो आपको क्लियर होनी चाहिए पता, ठीक है। तो कैसे, आपको एक बात बताइए, अगर हम परिमेय संख्या हम इस प्रकार देखें तो परिमेय संख्या लिखते हैं। आप अगर हम देखें परिमेय संख्या की बात करें, देखिए परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो 0 भी हमारा परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, 1/2 भी परिमेय संख्या है, -3/4 भी परिमेय संख्या है, 5/6 परिमेय संख्या है, -9/4 भी परिमेय संख्या है। यानी आप यहाँ एक चीज तो देख पा रहे हैं कि 0 से लेके 1 2 3 4 कितने भी संख्या लिखेंगे वो परिमेय होगा, लेकिन उसमें निगेटिव भी तो होगा, बटे वाला भी तो होगा। क्या पूर्ण संख्या में अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0, पूर्ण ही बोला था ना, पूर्ण 0 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक। क्या ये सारी संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, क्या ये सारी संख्या पूर्ण संख्या बन सकती है? नहीं बनेगी भाई, नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? तो आंसर अगर हम देखें तो असत्य हो जाएगा। आंसर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों होगा बताते हैं, असत्य। क्योंकि अगर हम परिमेय संख्या लिखेंगे तो दुनिया में जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय, जैसे कि आप ये सारे संख्या देख रहे हैं तो हम इसे परिमेय कह सकते हैं। देखिए, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये धनात्मक है, ये 0 परिमेय है, ये 1/2 परिमेय है, यानी 1 है परिमेय, ठीक है। कुछ भी लिखिए आप, जिसका HCF क्या हो, 1 आता हो तो परिमेय है। लेकिन पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। अब देखिए 0 1 तो है, क्या पूर्ण संख्या में बटे वाला संख्या आता? नहीं, चूंकि पूर्ण संख्या, हम लिख देते हैं डायरेक्ट, चूंकि पूर्ण संख्या में या चूंकि पूर्ण संख्या p/q के रूप का पूर्ण संख्या p/q के रूप का होता है, लेकिन आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, क्या लेकिन धनात्मक हो सकता है? क्या आप 3/4 लेकिन 3/4 4/5 संख्याएं
पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, हो सकती है। देखिए अब अगर हम बात करें 0, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या 1, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 1/2 परिमेय, प्रत्येक परिमेय संख्या, यहां ये नहीं कहा गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या। अगर यही सवाल में लिखा होता कि प्रत्येक परिमेय के जगह पे प्रत्येक अगर पूर्ण लिखा होता, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या बनती है, तो एकदम आंसर इसका सही हो जाता, सत्य हो जाता, क्योंकि सबके नीचे में हम 1 लिख सकते थे परिमेय। लेकिन यहां ये नहीं कहा गया कि कहते कि दुनिया की जितने भी संख्या है परिमेय वो पूर्ण है। अब ये ऐसा संभव है क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, और कभी परिमेय संख्या को जरूरी कि 0 से शुरू हो, माइनस में हो, तो इस प्रकार से ये मेरा क्या हो जाता है, प्रश्नावली समाप्त हो जाता है। तो टोटल कितने सवाल थे, तो उधर देखें तो 4 सवाल और 4 2 6 सवाल थे। ठीक है, तो प्रश्नावली जो मेरा सवाल है प्रश्नावली 1.1 में क्लास 9 का ये समाप्त हो जाता है, और सिंपल था। ठीक है, सिंपल था, आपको कुछ करना नहीं था इस तरह के सवाल में। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।